जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 8 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 मई के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 8 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 2 आ गए हैं, चलिए ओके। बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि डेथ की एनर्जी है। कुछ तो ख़त्म हुआ है यहाँ पे। बहुत सारे बैकस्टैब मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं या फिर इनको बहुत सारे लोगों ने मिलकर बैकस्टैब किया है, या फिर ये कहिए कि हर किसी ने इनको बैकस्टैब किया है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा घायल दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। एंड फिर से एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है कि जैसे कोई इंसान टूट करके फिर से रिफ्रेश हो जाता है, मतलब फिर से एक न्यू बिगिनिंग करता है। क्योंकि डेली बेसिस पर हर कोई बहुत जगह से टूटता है, बिखरता है, लेकिन फिर एक नई शुरुआत करता है कि चलो जो होगा सो जो हुआ सो हुआ, अब एक नई शुरुआत की जाए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका डिवोर्स हो गया है, या फिर जिसकी लाइफ में बहुत टफ टाइम चल रहा है, या फिर आपके साथ इनकी कोई फाइट हुई है, आपकी किसी बात से इनका दिल टूट गया है, लेकिन उसके बाद भी ये न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड ये आप भी हो सकते हैं। ओके, 13 एंड 7 की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि मे भी आपने गलत लोगों पे विश्वास किया था। मे भी आप जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे थे। देखिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है ये तभी होता है जब आप किसी के साथ उतना कर रहे हो जितना उसको ज़रूरत ना हो, क्योंकि यहाँ पर भी ओवर गिविंग वाली एनर्जी आ रही है। ओके, तो मे बी आप हो सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर दोनों लोग। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि ईश्वर हमेशा इक्वल गिव एंड टेक पे ट्रस्ट करते हैं, जो हम लोगों की ये नेचर है। मतलब इक्वल गिव एंड टेक इज मस्ट थिंग। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नंबर है आपके लिए 7, 6, 2, 1, 7 एंड 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि आखिर क्या रीज़न है। यस, अभी चेक करते हैं, 1 मिनट। यस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि रीज़न क्या है। हार्ट ब्रोकन, देखिए वही कार्ड आ गए हैं, असेंडिंग एंड पोकर फेस। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये हर्ट ब्रोकन है। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी, डीपली हर्ट, सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग, डिसअपेयर, ब्रेकअप। आपके साथ इनका ब्रेकअप हो गया है, उसके बाद इनका दिल टूट गया है। आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन था, लेकिन अब वहाँ पे दिक्कत आ गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि ग्रीविंग, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इनको एक धोखा मिला है, धोखे जैसा फील कर रहे हैं, झटका लगा है इनको। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। यस, मुझे देख रहा है कि आपके पार्टनर लर्न कर रहे हैं। मतलब अगर इनसे कोई गलती हुई है तो ये लर्न कर रहे हैं कि अब मुझे ऐसा नहीं करना है। एंड अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था, वो अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लर्निंग सिर्फ बुरी चीज़ों की नहीं होती है, अच्छी चीज़ों की भी होती है। जैसे मैंने बताया कि ओवर गिविंग होना हमेशा गलत होता है। तो मे भी आपके पार्टनर ओवर गिविंग थे, या फिर दोनों की तरफ से ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, इस वजह से फाइट हो सकती है। तो कुल मिला के आपके पार्टनर जो हैं एक्सपैंड कर रहे हैं, असेंड कर रहे हैं। मतलब कि अब ये मैच्योरिटी इनके अंदर आ गई है कि अब मुझे आगे से ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। न्यू फेज की एनर्जी है, मतलब अब ये एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप ही के साथ। पोकर फेस, टेकिंग ए चांस, रिस्क, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि
रिस्क ऑप्शंस, टेकिंग ए चांस, पोकर फेस। देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक चांस लेकर के देख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं, अगर अब की से बात नहीं बनती है तो फिर फाइनली एंड कर देंगे। क्योंकि होता है ना कि रिलेशनशिप में हर इंसान कोशिश करता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो हिम्मत नहीं हारना चाहते हैं, क्योंकि आपसे लव करते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि ये सेल्फ लव भी करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी प्रायोरिटी देना चाहते हैं। लेकिन प्यार है आपसे, इस वजह से इस रिश्ते को एक चांस भी देना चाहते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं थोड़े से कार्ड और निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स और क्लेरिफाई कीजिए थोड़ा सा, इन सभी कार्ड्स को एक बार क्लेरिफाई कर दीजिए। यस, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनका परसेप्शन चेंज हो गया है। वही चीज़ मैंने बताई कि ये ओवर गिविंग हो गए थे। ओके, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बिना मांगे, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं है, मे बी आप इतना अटेंशन नहीं चाहते हैं। जैसे आपके पार्टनर आपको घड़ी घड़ी कॉल करना, मैसेज करना, वरिड हो जाना, आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो, सब चीज़ें पूछना। लेकिन आपको ये सब चीज़ें पसंद नहीं हो सकती हैं, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इनका परसेप्शन चेंज हुआ है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप किसी के लिए ओवर गिविंग हो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि दूसरे को वो चाहिए भी कि नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब आपके लिए कर रहे थे, जिसकी शायद आपको नीड भी नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, आपने इनको कोई ना कोई बात तो ऐसी सुना दी है, कुछ ऐसा बोल दिया है कड़वा, जिसकी वजह से इनका मतलब ये पेन में भी आ गए हैं, हार्ट ब्रोकन भी हो गए हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं सही किया। विजडम की एनर्जी है। विजडम का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको वाइज बहुत मानते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर किसी गुरु जी का आशीर्वाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक गुरु जी, एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। या फिर मे भी आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मतलब यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी को फॉलो करते हैं, या फिर किसी की ब्लेसिंग, किसी की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। एंड आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं। कहीं ना कहीं आपने इनकी आंखें भी खोली हैं, कहीं ना कहीं आपने इनको कुछ मुसीबतों से आज़ाद भी किया है। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि अगर आपका पार्टनर ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा कर रहा है, लेकिन आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल रही हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हो रहे थे। ओके, ये 21 की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी, इम्पेशंस। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो देखिए चांद को छूने की चाहत दिखाई पड़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दबाज हो सकते हैं। ओके, मे बी इनको भी देखिए यहाँ पर, ये जो इसको आप देखिए, यहाँ पे भी कोई ओल्ड मैन है जो हाथ जोड़े खड़ा है। एंड यहाँ पर भी देखिए ये जो पर्सन है ये बहुत जल्दी चांद को छूना चाहता है। एंड यहाँ पर कोई है जो इनको रोक रहे हैं, इनको कंट्रोल कर रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी नहीं अच्छी है। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि या तो आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, आप चांद छूने की ख्वाहिश कर रहे हैं, आप किसी चीज़ में कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, या फिर शायद आपके पार्टनर ऐसा कर रहे थे। यस, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद इतने मैच्योर नहीं हैं। यस, मुझे इमेच्योर पर्सन दिखाई पड़ रहा है ये कोई। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी तो क्वीन की है, एंड आप वाइज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी मैच्योर है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो किसी चीज़ में जल्दबाजी दिखा रहे थे। इनको ऐसे रेड फ्लैग वगैरह मिल रहे थे, इनको मना किया जा रहा था कि इतनी जल्दबाजी मत करो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे हर चीज़ को सीखने के लिए एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से पहले आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो वही चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी चीज़ में जल्दबाजी की है। एंड इस वजह से या तो आपने उनको डांट लगाई है, या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा पेन में आ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आपने कहा है तो सही होगा।
ओके 6 एंड 21 हो गया 27 का मतलब 9 की एनर्जी, मतलब हर्मिट की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर मैच्योरिटी से सोच रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, जैसे ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी आपने कहा है किया है वो इनके अच्छे के लिए किया है। ओके, तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ रही है, जैसे कि कोई फाइट तो हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है। लेकिन वही चीज़ है ना कि कभी कभी दाग अच्छे हैं, अगर कुछ चोट भी लगी है तो वो कभी कभी अच्छे के लिए भी होती है। द हाई प्रीस्टस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि परसेप्शन, यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टस हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी जिसने कुछ ना कुछ रायता फैलाया था एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने संभाल लिया है। ओके, किसी थर्ड पार्टी का कुछ इंटरफेरेंस रहा है, लेकिन आपने अपनी विजडम की बदौलत आपने इस चीज़ को बचा लिया है, मतलब फाइट को बचा लिया है, या आपने अपने पार्टनर का परसेप्शन चेंज कर दिया है, आपने उनको क्लियरिटी दे दी है, आपने उनको कुछ ऐसा बता दिया है, मतलब आपकी किसी बात से ही उनकी आंखें खुली हैं। ओके, यहाँ पे एस ऑफ बैंड की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यह समझ चुके हैं कि आपकी बातों, आपके ही बताए रास्ते पे चलने में इनकी खैरियत है। मतलब ये जो थर्ड पार्टी है, जो भी ये पर्सन है, देखिए 6 to 8 ये कार्मिक है आपके पार्टनर का। ओके, एंड इसी ने आपके पार्टनर को कुछ भड़काया था, कुछ ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह, अब देखिए मैटर आपका क्या है वो तो आपको बेटर पता होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी जो है वो कार्मिक है, उसी की वजह से फाइट होती है, उसी की वजह से ये नेगेटिविटी आती है। जबकि अगर आपके पार्टनर आपकी बताई हुई रास्ते पे चलेंगे या फिर ये आपका साथ लेके चलेंगे तो इनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, क्योंकि आप बेसिकली बहुत ही वाइज पर्सन हैं। इम्पेशेंस की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे या तो कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर किसी चीज़ में ओवर गिविंग। देखिए यहाँ पे भी आप देखिए कि जैसे किसी ने सीड लगाए हैं एंड वो सोच रहा है जल्दी जल्दी फल निकल आए, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। तो यहाँ पे ये जो जल्दबाजी वाली एनर्जी थी, इससे आपने इनको रोका है, आपने इनको कुछ ट्रिगर दिया है जिसके बाद से इनको रियलाइज़ हो चुका है। क्योंकि 21 एंड 7 हो गया 28, मतलब 10 का मतलब मजीशियन। मजीशियन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो कुछ ज़्यादा ही होशियार बन रहा होता है। ओके, तो ज़्यादा होशियारी करने से आपने इनको रोक लिया है। अब मैं दिखा देती हूँ आपको आपके फ्यूचर की कंडीशन क्या रह सकती है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लेफुलनेस एंड ट्रस्ट। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कनेक्शन पहले से ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपके पार्टनर मस्त हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर मेरा पार्टनर इतना वाइज है, इतना अच्छा मुझे साथ मिला है, तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट, इनको ट्रस्ट है डिवाइन पर, इनको ट्रस्ट है आपके ऊपर। तो आई थिंक कि आप इस ट्रस्ट को बनाए रखिएगा। जय माता दी।